10वीं जमात के इम्तिहानात के नताइज आने के साथ ही जो है चंजलू गवर्नमेंट हाई स्कूल जो है सुर्खियों में है। पिछले साल और इस साल 2 साल को अगर हम मिलाएं तो यहाँ का रिजल्ट जो है वो बिल्कुल, जिसे हम कहें कि बिल्कुल नाकिस कारकर्दगी है। असातिज़ा साहिबान भी मेरे साथ मौजूद है, इनकी बात भी सुनेंगे। लेकिन सबसे पहले मैं आपको ये दिखा रहा हूँ कि ये है गवर्नमेंट हाई स्कूल चंजलू। ये बानियाल टाउन से जो है ज़्यादा दूरी पर भी वाक़ा नहीं है। और जो मैं स्कूल में इस समय तकरीबन अब छुट्टी का टाइम है, 7 से 8 असातिज़ा साहिबान मैं यहाँ पे देख रहा हूँ। और इनसे मैं बात करने की कोशिश करूँगा कि पिछले साल जब 10वीं जमात के नताइज सामने आए तो उसमें ये कहा गया कि जनाब रिजल्ट जो है वो 0 है, यानी 25 बच्चे जो है 10th में अपियर हो गए तो फिर यहाँ पर ये कहा जा रहा था नहीं जनाब 25 के 25 फेल है। और फिर कुछ लोगों ने कहा नहीं जनाब एक बच्ची पास थी। तो वो कन्फ्यूजन भी मैं दूर करूंगा, लेकिन 24 तो क्लियर है कि पिछले साल 25 बच्चों में से 24 बच्चे फेल हो गए थे। इस साल का जो रिजल्ट है उसमें 12 बच्चे अपियर हो गए। जो मैंने गैजेट देखा तो 12 के 12 बच्चे फेल है। सर थोड़ा सा आप मुझे ये बताइए कि यहाँ पे ये स्कूल उतना ज़्यादा फार फ्लंग एरिया पे नहीं है जहाँ पे ये कहा जाए जनाब कोई इतनी फैसिलिटी नहीं है, टीचर का पहुँचना जो है मुश्किल है, रोड जो है सिर्फ 4 मीटर की दूरी पे जो है इस स्कूल का डिस्टेंस है। वजूहत क्या है कि जो इतना मतलब जो है 0 रिजल्ट जो है 2 साल में आ रहा है? आप बात कीजिए जी। जैसा कि मैं पिछले 3 साल से यहाँ पे हूँ, तो जो कुछ मैंने ऑब्जर्व किया है, जो कुछ मैंने यहाँ देखा है, थोड़ा जोर से, तो इन 3 सालों में यहाँ जो सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम है, 2 प्रॉब्लम है सबसे बड़ी। एक तो यहाँ स्टाफ की बहुत किल्लत है और यहाँ जो पेरेंट्स है वो कोऑपरेटिव नहीं है जी। पेरेंट्स बिल्कुल भी कोऑपरेट नहीं कर रहे हैं। यहाँ मैक्सिमम बच्चे जो है वो एग्ज़ाम फॉर्म भरने के बाद पंजाब चले जाते हैं जी। कोई मिल में होता है, कोई चंडीगढ़ में होता है, कोई कहीं होता है। तो जब एग्ज़ाम का टाइम होता है तो एग्ज़ाम से 1 या 2 दिन पहले ये स्कूल पहुंच जाते हैं। आप मुझे बताइए कि जो बच्चा 3-4 महीने कहीं काम करने गया हो, 2 दिन पहले एग्ज़ाम से आएगा तो उसका पास होना नामुमकिन है। जी। तो ये चीज़ आपने कितनी बार जो है आपने अपने चीफ एजुकेशन ऑफिसर तक जो है इन रिटन में थ्रू योर हेडमास्टर भेज दिया कि जनाब यहाँ पर हमारी ये प्रॉब्लम है, बच्चे फॉर्म भर के जो है आपके मुताबिक जनाब वो पंजाब जा रहे हैं? कोई रिटन 2 या 3 साल के अंदर आपने कुछ भेजा है? सर रिसेंटली हमारा जो यहाँ इंचार्ज हेडमास्टर था वो यहाँ से उसकी प्रमोशन हुई थी, वो एडजस्ट हुआ है बनकोट में, हाई स्कूल बनकोट में। तो उसका जब यहाँ से जाना है उसके बाद यहाँ एहतजाज हुआ, लोगों ने एहतजाज किया। मैं एहतजाज पे सर नहीं बता रहा हूँ, मैं सिर्फ ये बता रहा हूँ जो आपने बताया। आई वांट टू नो ओनली दिस थिंग, मतलब जो 2 साल 3 साल आपको भी हो गए, आप कौन सा सब्जेक्ट पढ़ाते हैं? मैं इंग्लिश पढ़ाते हैं, माशाल्लाह। तो 3 साल के अरसे में क्या ऐसी लेटर जो है आपकी तरफ से क्या मतलब ZDO तक या चीफ एजुकेशन ऑफिसर या डायरेक्टर तक ये बात आपने पहुंचाई? वही बात मैं करने वाला था सर। तो जब ये उसके बाद बच्चों ने भी एहतजाज यहाँ पे किया तो उसके बाद हमने पेरेंट्स की एक मीटिंग ली। उसके बाद और एक मीटिंग ली, 2 मीटिंगें हमने ली पेरेंट्स की यहाँ पे। कुछ एक पेरेंट आए, ज़्यादातर जो पेरेंट्स हैं उन्होंने तवज्जो नहीं दी। 10 से 12 या 15 पेरेंट्स आए होंगे यहाँ। तो ये बात जो है डिस्कस हुई है, बाज़ाब्ता डिस्कस हुई है कि यहाँ स्टाफ की बहुत किल्लत है। स्टाफ यहाँ पे 6 मास्टर ग्रेड की पोस्टें हैं, उनमें से टोटल 1 मास्टर ग्रेड की पोस्ट जो है फिल्ड है, वो भी रिसेंटली जो वो आई है मैम। टीचर जनरल लाइन टीचर की यहाँ पे 3 पोस्टें हैं, उनमें से टोटल 1 पोस्ट जो है जिसपे मैं हूँ वो फिल्ड है। और ये 1 ग्रेड सेकंड और ग्रेड थर्ड। एक छोटा सा स्कूल है, शायद प्राइमरी है या मिडिल है, वहाँ का स्टाफ भी जो है यहाँ पर ही है। ये क्लब हुआ है सर स्कूल पिछले साल, क्लब हुआ है। जी हाँ। तो अब तो टोटल मैं यहाँ पे देख रहा हूँ तकरीबन 8 तो है सर। इसमें जो ये जो क्लब हमारे साथ जो 2 स्कूल क्लब है, एक मलवट का है और एक ये नाइकपुरा का है। तो उसका स्टाफ भी यहाँ पे है? स्टाफ यहाँ पे है, लेकिन सर जो वहाँ के जो टीचर्स है वो ये हायर क्लासेस जो है इनको मतलब पढ़ाने से थोड़ा गुरेज ही करते हैं, क्योंकि वो कहते हैं कि हमारा जो मेन है प्राइमरी क्लासेस को हमने पढ़ाना है। तो उनको ये चीज़ भी एक मैटर करती है कि स्टाफ की बहुत, आप खुद ख्याल कर लीजिए कि 6 मास्टर ग्रेड की पोस्टें हैं, उनमें से 5 पोस्टें वैकेंट है। टीचर की 3 पोस्टें हैं, उनमें से 2 वैकेंट है। हेडमास्टर की पोस्ट जो है वो भी वैकेंट है। मगर ये अगर हम इस चीज़ को सामने रखें तो ये अगर हम देखें पूरे रामबन जिला के अंदर तो इसी तरह की सिचुएशन है।
जिस तरह से आप बता रहे हैं, बाकी हाई स्कूल्स के अंदर भी जो है कोई जो सैंक्शन स्टाफ है पूरा तो कहीं पे भी नहीं है। हेडलेस स्कूल जो है बहुत सारी जगहों पे, हम इस बात को भी मानते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं पे जिस तरह से पिछले साल भी आपके स्कूल का यानी 25 बच्चे अपियर हो गए, 25 में से तकरीबन मुझे जो नॉलेज है 25 के 25 फेल हो गए। अब आप बोल रहे हैं कि नहीं जनाब एक लड़की पास हो गई थी, चलो वही मानेंगे जनाब 25 में से 24 तो फेल हो गए। अब आप क्या मानते हैं कि जो असातिज़ा साहिबान का जो कंट्रीब्यूशन है, अगर आप हम माने, हम ये पिछले ज़माने से सुनते आ रहे हैं जनाब ट्रायंगुलर प्रोसेस, उस्ताद बच्चा पेरेंट, तो असातिज़ा साहिबान का जो 33% रिजल्ट है वो तो कहीं ना कहीं पे ग्राउंड पे होना चाहिए। सर जैसा मैंने पहले कहा आपको कि हमारी कोशिश रहती है, आप बच्चों से भी कंफर्म कर सकते हो जो इस साल की 10th क्लास है अभी तक हमने कितना सिलेबस कवर किया है, या जो पिछले साल के जो बच्चे थे उनसे भी आप ये कंफर्म कर सकते हो कि हमने उनका सिलेबस कितना कवर किया था। अब देखो सर जितना हमारे तक है वो तो हम कर रहे हैं। बाकी मैंने आपको जो पहले ही कहा कि पेरेंट्स जो यहाँ के बिल्कुल भी कोऑपरेटिव नहीं है, बच्चों को बाहर भेज देते हैं, तो फिर ये नतीजा जो है बुरा होता है। तो लास्ट फाइनली ये हमारे सर आके लगता है। चलिए नाज़रीन, एक उस्ताद के साथ मैं बात कर रहा हूँ गवर्नमेंट हाई स्कूल चंजलू में जो इंग्लिश पढ़ाते हैं। इनका मानना है कि जनाब बच्चे जो है फिर फार्म फिलअप करने के बाद पंजाब वगैरह जाते हैं, लेकिन मामला ये है कि अक्सर हम देखते हैं कि जैसे हमारे दूर दराज इलाके हैं, बहुमंगित, खड़ी, त्रन्ना, त्रोगाम, डोलीगाम के ऊपरी इलाकों में जो है इससे दूर जो है स्कूल बने हुए हैं, लेकिन इस तरह का मनफी रिजल्ट जो है वो नहीं है। क्या फिर उसमें भी जो है इसी चीज़ को जो है वो कोट किया जाएगा? सर आप थोड़ा सा मुझे बताइए, आप तो इंचार्ज है जनाब, आप सेकंड इंचार्ज हैं, आप थोड़ा सा बताइए वजूहत क्या है, क्यों मतलब इतना नेगेटिव रिजल्ट जो है आपके स्कूल का है? सर बात तो इस तरह है कि जो हमारा हाई स्कूल है गवर्नमेंट हाई स्कूल चंजलू, जो 2012 में अपग्रेड हुआ है हाई स्कूल बने, लेकिन तब से हमें आज तक इस हाई स्कूल में पूरा स्टाफ देखा नहीं। 2012 से लेकर आज तक, और हम कोशिश कर रखते हैं हर वक्त कि हमारे बच्चे आगे चलने चाहिए, लेकिन हमारे पास स्टाफ ही कम है। मास्टर ग्रेड की 6 पोस्ट है, 6 पोस्ट में एक पोस्ट फिलअप होगी रिसेंटली 4-5 दिन के पहले, 1 महीना हो गया उसको यहाँ पर काम करते हुए। तब से हम टीचर, इसमें सेकंड ग्रेड टीचर एक है, मैं ग्रेड टीचर 3rd हूँ, और हमारे पास जनरल लाइन का टीचर एक है, हम काम कर रहे हैं। बाकी हमने प्राइमरी स्कूल से भी उस्ताद यहाँ लाए हैं कुछ, लेकिन बेचारे ये भी कहते हैं हम प्राइमरी स्कूल से आए हैं, क्या पढ़ाएंगे हम? सर देखिए, मैं आपको बताऊंगा, उस्ताद जो है कौम का मेमार है, मैं आपकी बहुत इज्जत करता हूं, दिल से इज्जत करता हूं, लेकिन ये बात पूरी डाइजेस्ट नहीं होने वाली है। देखिए, अगर हम कस्पुट हाई स्कूल की बात करें, दूसरे हमारे जो नील साइड हाई स्कूल की बात करें जो दूर दराज इलाके हैं, नील जी, इस तरह से प्रहेंदर की बात करें, तो ऐसे स्कूलों के अंदर जो है फिर भी 60% रिजल्ट जो है वो सामने आ गया, इसी नौयत का स्टाफ होने के बावजूद, और ये तो बिल्कुल नजदीक है। सर इसमें ये भी एक बात है कि वहाँ पर उनको सेंटर अपने स्कूल में होता है। हमारे बच्चे तो बाजार जाते हैं हायर सेकेंडरी में एग्जाम देने के लिए, हमारे बच्चे जाते हैं बेचारे एग्जाम देने को, वहाँ कोई हमारा टीचर भी नहीं जाता है, ना उनको कोई हेल्प करता है। तो कोसकोट वाले की बात करें, हमें जल वाले की बात करें, उनको अब सेंटर अपने घर में है। तो आप क्या मानते हैं कि जिनके सेंटर जो है नजदीक है वहाँ पर फिर मास कॉपिंग हो रही है? क्या हो रहा है क्या, लेकिन उनको उसमें तो फिर यही बात सामने आती है कि जनाब वो बाजार में देते हैं, आपके बच्चे बाजार में देते हैं, जिनके सेंटर वहाँ पे नजदीक है वो पास हो रहे हैं, बात तो वही आ जाती है। पास तो हो रहे हैं, लेकिन है ना वो सेंटर अपने ही घर में अपने स्कूल में अंदर, वो कोशिश करते हैं कि हमारा रिजल्ट अच्छा निकला चाहिए। हम तो हमारे बच्चे जाते खुदा के हवाले जाते हैं हायर सेकेंडरी में, गर्ल्स हायर सेकेंडरी स्कूल में एग्जाम देने के लिए। मतलब वाले सर देखो, आप कहते हैं कि खुदा के हवाले, मैं जब अभी आपके स्कूल से नीचे उतर रहा था, मैंने तो कुछ बच्चे छुट्टी से पहले ही जो है इन सीढ़ियों से चढ़ते हुए ऊपर देखे, तो क्या वो भी मतलब ये पब्लिक का ही कसूर है? पब्लिक का कसूर इसमें नहीं सर, आज सैटरडे है, आज हॉलीवुड गेम्स में थे, जो छोटे बच्चे हैं फर्स्ट पीरियड सेकंड थर्ड पीरियड उनको छोड़ते हैं, बाकी बड़े बच्चे आज खेलते हैं सैटरडे के, उनको गेम्स होते हैं थोड़े बहुत, लेकिन उसके बावजूद भी हमने क्लासे पकड़े, हमने उनको 1 घंटा खिलाया, उसके बाद में 3 बजे फिर पिछले साल भी इतना मनफी रिजल्ट आ गया, तकरीबन 25 के 25 ही जो है उसको तस्वुर किया जा देना फेल हो गए, तो इस साल 12 के 12 बच्चे फेल हो गए। अगर पिछले साल इतना मनफी रिजल्ट आ गया, क्या उससे फिर कोई वर्कआउट किया गया कि जनाब ये जो है एक बड़ी मतलब ये गलत बात है कि जनाब उससे जो है इस इलाके का भी नाम खराब हो रहा है? क्योंकि कुछ बच्चे जो यहाँ से बाहर पढ़ते हैं, उन्होंने तो जो रिसेंटली ये जो 12th का एग्जाम आ गया, 10th का एग्जाम आ गया, तो उसमें तो उन्हें मतलब जो है अच्छी 90% से ऊपर जो है वो मार्क्स आए। सर हमने तो बहुत कोशिश की, पिछले साल भी हमने बहुत कोशिश की, तो हमारे स्टाफ ने बहुत अच्छा पढ़ाया था, उनको बहुत मेहनत की थी, लेकिन लास्ट में ऐसा ही हुआ कि बच्चे हमारे कमजोर हो गए। लेकिन यहाँ की जो पेरेंट है
वो साथ ही पूरा देते, ताऊ नहीं करते हमारे साथ। पिछले साल क्या कोशिश की? पिछले साल कोशिश की 25 साल बच्चे स्टाफ फेल हो- पिछले साल 25 बच्चे फेल हो गए। अगर कोशिश की होती शायद जो 12 बच्चे आपने जो हायर क्लास- सर सुनिए मेरी बात, जिस पेरेंट का बच्चा फेल हो जाता है, आप अंदाजा लगाइए कि हम कहाँ पे रह रहे हैं। 25 बच्चे जब फेल हो जाएंगे पूरे स्कूल के, जो 25 बच्चे एग्जाम में अपियर हो रहे हैं, और उसके बाद नसीहत तो थोड़ी बहुत बच्चों के पेरेंट्स को भी लेनी चाहिए, आपको भी लेनी चाहिए। फिर अगर इस साल 12 बच्चे स्कूल में अपियर हो गए इस एग्जाम में, तो 12 में से तो एक भी बच्चा तो पास होना चाहिए। सर वजूहत है कि हाँ, मैंने कहा ना पहले यहाँ स्टाफ की बहुत कमी है कि मास्टर गेट है नहीं कोई जो हायर क्लासों को पढ़ाएगा 9th 10th क्लास को। जी। यहाँ तो हम तमाम टीचर्स हैं, एलिमेंट्री क्लास के टीचर हम फिर भी हम पढ़ाते हैं हाई क्लासों को भी, 9th क्लास को भी पढ़ाते हैं, मैट्रिक क्लास को, लेकिन वो उसके लिए मास्टर ग्रेड होना चाहिए। मास्टर के बावजूद लास्टली में एक पॉइंट जानना जी। चाहूँ, आप किसको जिम्मेदार ठहराते हैं? ये जो पिछले साल भी 0 रिजल्ट आ गया, इस साल भी 0 रिजल्ट आ गया, जिम्मेदार इसमें हम समझो स्टाफ भी है और पेरेंट भी है। स्टाफ कितना जिम्मेदार है और पेरेंट्स कितने जिम्मेदार और बच्चे कितने जिम्मेदार हैं? तकरीबन 50% तो सबका काम है इसमें, क्योंकि जो स्टाफ यहाँ का जो पेरेंट है वो भी हमारे पूरा ताउन नहीं करते, साथ नहीं देते, बच्चों को काबिल शाह में चाक नहीं करते हैं, कहाँ हमारा बच्चा था, जिनको क्या किया इसने क्या नहीं। स्टाफ की ये भी कमी कि वो भी पूरा ध्यान नहीं करते हैं बच्चों की तरफ। आप इस चीज को मानते हैं? हाँ थोड़ा बहुत हम चलिए, तो हो जाती है। नाज़रीन, मेरे इधर आने का मकसद ये था कि मैं यहाँ पे छुट्टी के टाइम जो है आपको ये दिखाऊं कि जनाब ये चंजलू हाई स्कूल है, जहाँ पर पिछले साल 25 बच्चे जो है फेल हो गए, और इस साल 12 बच्चे थे जो अपियर हो गए 10th के उस एग्जाम में, और 12 के 12 बच्चे फेल हो गए, जो कि काफ़ी अफसोसनाक वाक़ा है। इट्स अ डिजास्टर रिलेटेड टू एजुकेशन सेक्टर, जो यहाँ चंजलू वाला की बिल्कुल, अगर मैं इस चीज में दिखाऊं कि जनाब ये गाड़ी है रोड पे जो खड़ी है, जो हम बनियाल टाउन से आगे, तो आप ये देख सकते हैं कि कितनी दूरी पे जो है ये स्कूल है। कहीं पे फार फ्लंग एरिया में नहीं है, जहाँ पर आपकी रसाई नहीं है, या आपको जो है 15 किलोमीटर 5 किलोमीटर 8 किलोमीटर पैदल चलना पड़ेगा। तो कहीं न कहीं पे इस मामले को देखने की जरूरत है। कहते हैं कि किसी कौम को अगर आगे जाना हो तो उसका तालीमी मायार बेहतर होना बहुत जरूरी है, लेकिन तकलीफ उस समय इंसान को होती है कि जब किसी का बच्चा फेल हो जाता है। यूं तो जो है कभी कभार ऑर्डिनरी तौर पे जो है लोग सुनते हैं कि जनाब इतने बच्चे 25 बच्चे 10th में अपियर हो गए, 25 के 25 फेल हो गए पिछले साल। इस साल इसी स्कूल के 12 बच्चे 10th के उस इम्तिहान में बैठे, 12 के 12 बच्चे फेल हो गए। तो कहीं न कहीं पे जो है सरकारी सतह पे जो है इस चीज़ को देखने की जरूरत है। कैमरा पर्सन शाहनवाज के साथ आरिफ वहीद, गुलिस्तान न्यूज़।